आज बिहार विधान परिषद चुनाव की चर्चा जोरों पर है। हर गली हर मोहल्ले जहां भी 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं चुनावी चर्चा शुरू हो जाती है। तो मैंने इस वीडियो में विधान परिषद के गठन, उसके कार्यकाल तथा उसके चुनावी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें विधान परिषद चुनाव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है। एमएलसी क्या होता है, एमएलसी का चुनाव कैसे होता है, वे इस बात को ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा यह वीडियो उन लोगों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो विधान परिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक राज्य की विधायिका में एक विधान मंडल होता है, जिसके 2 भाग होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हिंदी में विधानसभा के सदस्य कहे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमएलसी कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सबसे पहले हम लोग विधान परिषद की गठन की प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। विधान परिषद के गठन के बारे में जानने से पहले हम लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि भारत के किन राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई है। तो आपको यह जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि भारत में मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद की स्थापना हुई है। उन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। अब बताइए, इतने बड़े देश में मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना इस बात को दर्शाती है कि शायद कहीं ना कहीं विधान परिषद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए था। खैर, यह एक अलग मुद्दा है। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के बारे में सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अधिकतम से अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है विधान परिषद के सदस्यों की, न्यूनतम से न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है विधान परिषद के सदस्यों की। तो चूंकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 होनी चाहिए और कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस बात की जानकारी हमें मिलती है कि विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या है वो विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि 40 से कम विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि आखिर विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर विधानसभा को देखा जाए या लोकसभा को देखा जाए, इनसे अलग विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है और समझने में भी थोड़ी बहुत कठिनाई होती है इस प्रक्रिया को। तो आइए हम शुरू करते हैं, बिंदुवार हम इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद के 1/3 विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं, यानी जिस राज्य में विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका चयन उस राज्य के विधानसभा के सदस्य करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 1/3 विधान परिषद के सदस्यों का चयन स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम या जिला बोर्ड के मतदाता होते हैं उनके द्वारा उनका चयन किया जाता है। यानी एक बात तो आपको समझ लेनी चाहिए कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव आम जनता नहीं करती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि करते हैं, और जो राज्य के वरिष्ठ नागरिक है उनके भी द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का चयन किया जाता है। तो 2 बिंदु को मैंने बताया है। अब तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यपाल 1/6 विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने का काम करते हैं। अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। तो विधान परिषद के
1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। माध्यमिक जो शिक्षक होते हैं, जो 3 साल से किसी भी शिक्षण संस्थान में अपना समय दे रहे हैं, उनके द्वारा सदस्यों का चयन विधान परिषद के किया जाता है। जो अंतिम बिंदु है, इसमें 1/12 विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के स्नातकों के द्वारा किया जाता है, जो 3 साल पहले किसी भी शिक्षण संस्थान से अपना डिग्री प्राप्त किए होते हैं, उनके द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो ये 5 प्रक्रियाओं के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब सवाल उठता है कि विधान परिषद के सदस्यों की यानी चुनाव लड़ने की क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आपके भी मन में एमएलसी चुनाव लड़ने की कोई योजना हो, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 साल की होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, आपको पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, आप जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हो उस निर्वाचन क्षेत्र के आप मतदाता होने चाहिए, यानी उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको भारत का नागरिक भी होना चाहिए। तो ये तमाम योग्यताएं हैं जिसके आधार पर आप एमएलसी का चुनाव लड़ सकते हैं और एमएलसी बन सकते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर एक बार हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।